से कह रहा हूँ फैयाज अहमद 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। रीजन है? आपको जो बता दिए पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने फैयाज अहमद को टिकट दिया। इस बार समाजवादी का कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ से लड़ेगा तो जीतेगा, क्योंकि ये गार्डन जो समाजवादी ने बनाया, ये रोड समाजवादी ने बनाया है। माहौल यही है कि फैयाज के पक्ष में जनता बोल रही है। क्यों? वो कर्मठ जुझारू एक ऐसा उम्मीदवार है जिससे कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। आज लोगों की चॉइस ये जो सबका साथ सबका विकास करे, जो सबकी बात करे, हर धर्म हर मजहब। क्या लगता है? मेरा नाम चंद्रेश कुमार है कि जो सरकार जो भी चलाता है यहाँ पे मेन कानून व्यवस्था सही होना चाहिए। जी, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र चुनाव का पब्लिक ओपिनियन करने के लिए आया हूं और मैं महाराष्ट्र के असेंबली हल्का भायखला में मौजूद हूँ। पीछे ये फेमस जौरा सूट देख रहे हैं, नागपारा का ये एरिया है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। एक तरफ जो है पूर्व जो विधायक थी शिवसेना से, वो शिवसेना शिंदे गुट से लड़ रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के भी कैंडिडेट हैं जो महाविकास आघाड़ी की ओर से। वहीं तीसरे तरफ से 2014 में जिस पार्टी की जीत हुई थी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके पार्टी के कैंडिडेट वारिस पठान साहब पिछले बार सेकंड पोजीशन पर रहे थे। इस बार एमआईएम ने अपना प्रत्याशी बदला है। फैयाज अहमद खान साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ आवाम है, यहाँ के लोकल है। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या रुझान है, इस बार क्या हो सकता है। क्या नाम हुआ हजरत? मेरा नाम एजाज खान है। एजाज भाई यहीं के रहने वाले हैं क्या? जी जी जी। वोटर भी है जी। पिछले बार यहाँ से शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट जो अभी हैं वो जीत के गई थी जी। उस समय उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों एक साथ थे। अब जो है दोनों दो पार्ट में बटे हुए हैं जी। दोनों के अपने अपने कैंडिडेट हैं। तीसरी तरफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार है जी। क्या लगता है माहौल क्या है इस क्षेत्र में? माहौल जो है मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिम वारिस पठान भाई की रहेगी, क्योंकि जो है वो कौम के और समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं और काम भी करते हैं। यहाँ का जब एनालिसिस करते हैं जी। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसमें 12 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। 4-5 उम्मीदवार ही जो है दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो नहीं लगता है कि वोट बटेगा और इससे नुकसान भी हो सकता है मजलिस? नहीं, देखिए नुकसान कुछ नहीं होगा, इसलिए वो जमीनी स्तर पे वारिस पठान जी काम किए हुए हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। इस बार यहाँ के उम्मीदवार वारिस पठान साहब नहीं है। वारिस पठान साहब को भिवंडी ईस्ट भेज दिया गया, सॉरी वेस्ट भेज दिया गया और यहाँ पे फैयाज अहमद खान है। क्या कुछ कारण लगता है जब यहाँ काम करते थे तो चेंज क्यों किया गया उनका कंस्टिट्यूएंसी से? देखिए, ये परिवर्तन ही संसार का कहते हैं नियम है, ठीक है। तो जनता भी चाहती है कि परिवर्तन किया जाए, कुछ नया देखने को मिलेगा। जी भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम मोनिस रजा। रजा भाई, आपके हिसाब से क्या माहौल यहाँ पे दिख रहा है? पिछले बार ऐसा लगा था कि एक समय की शायद वारिस पठान जीत गया, लेकिन 31,000 वोट ला करके सिमट गए थे और अच्छे अंतराल से शिवसेना के कैंडिडेट जीत गए थे। क्या इस बार फैयाज अहमद 40,000 वोटों से जीत रहे हैं? पिछले बार 31,000 पे सिमट गए थे। मैं भाई गल्ला से सीट जो है वो फैयाज अहमद की निकलेगी। 40,000 वोटों से फैयाज अहमद जीत रहे हैं। क्या कुछ वजह लगता है फैयाज अहमद को देने का? वारिस पठान साहब मजबूत नेता माने जाते हैं, क्यों चेंज किया गया? नेता तो बस एक ही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ठीक है ना। बस पब्लिक वोट असदुद्दीन ओवैसी को देख के देगी। पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान महाविकास आघाड़ी की तरफ रुख रखते हैं। क्या कुछ वजह है कि यहाँ से 14 में जीत गई थी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और 19 में भी सेकंड पोजीशन पे रही थी? कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ वजूहात हो जाते हैं जिस वजह पे वोट जो है इधर उधर बढ़ जाता है। लेकिन इस बार सारी जनता, सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारा हिंदू भाई भी जो है वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है और 40,000 वोटों के साथ जो है, या हमारी बात को नोट कर ली, 40,000 वोटों के साथ फैयाज अहमद जीत रहे हैं। दलित वोट तो मिलता हुआ दिखा है मजलिस? सारा वोट मिलेगा, औरंगाबाद में सब वोट मिलेगा।
आप टेंशन न लीजिए, आप तो कहते 40,000 वोटों से फैयाज अहमद जीत रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या हिंदू वोट बटने के आसार है? कुछ नहीं बट रहा है, शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ में बटे हुए हैं। आप बांटिए भी मत, और बट नहीं रहा, बिल्कुल नहीं बट रहा है। यहाँ से सीट फैयाज अहमद की निकल रही है। फैयाज अहमद देख के असदुद्दीन ओवैसी का वोट पड़ रहा है, टेंशन न लीजिए। अरे यार 40,000 वोट ही नहीं है तो कहाँ फैयाज अहमद जीतेंगे बताओ मुझे। जी 40,000 वोट ही नहीं है। यहाँ से सब, यहाँ पे जितने एरिया में ना जी सब उद्धव ठाकरे को वोट देंगे जी भैया। किसी को, वो भी 3 बार 2 बार काउंसलर रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं। जी वारिस पठान यहाँ विधायक है। बोल बचन से नहीं होता, काम से होता है। यहाँ पूरे दिमाग में सबके पास बैठिएगी तो उद्धव ठाकरे को वोट देंगे। उद्धव ठाकरे को वोट देंगे। आमतौर पे देखा जाता है कि मुस्लिम लीडरशिप की बात करें तो महाविकास आघाड़ी लोकसभा में एक भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं बनाए। विधानसभा में 288 विधानसभा क्षेत्र है और केवल 11 मुस्लिम उम्मीदवार दिए। तो नहीं लगता है कि इस तरह से अगर मुस्लिम वोट भी बंटवारा होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो मुस्लिम लीडरशिप कमजोर हो जाएगी? जी, कहाँ लोकसभा में? लोकसभा में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया था महाविकास आघाड़ी इसलिए नहीं दिए कि जानते हैं ना कि इसमें 11 288 में से 11 की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए लोकसभा में नहीं दिए। बहुत सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, फिर भी नहीं जीतेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम इसी इलाके में, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम इसी इलाके में रहते हैं। फिर भी यहाँ अगर वन साइड वोट देंगे फिर भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, पिछले बार जो है एक तरफा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जीत गई थी शिवसेना के कैंडिडेट। आप इस बार उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को जिताने की बात कर रहे हैं। उससे पहले वारिस पठान जीते 14 में, 19 में भी स्ट्रॉन्ग फाइट दिया। तो इस तरह से नहीं लगता है कि अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होती है तो कहीं फिर से शिंदे के कैंडिडेट या एनडीए की जीत हो जाए? इसीलिए कह रहे हैं बंटवारा ना हो, अगर फैयाज अहमद को वोट देंगे तो और बढ़ जाएगा जी। इसीलिए शिवसेना का जो कैंडिडेट उद्धव ठाकरे ग्रुप है उसी को लोग वोट देंगे। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं माहौल देख रहा हूँ, सब उसी को वोट देंगे। वही आदमी जीतेगा जो उद्धव ठाकरे ग्रुप का है। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहब। क्या मानना है बायकुल्ला में क्या होने जा रहा है? एमआईएम की पतंग उड़ेगी या मशाल जलेगी? पतंग तो पहले से उड़ रही है, उड़ेगी क्या? जी, यहाँ तो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। क्या कुछ करता है क्षेत्र में जिसकी वजह से जीतने के आसार है? क्षेत्र के पुराने वो आदमी है फैयाज साहब जी, उनको लोग जनता जानती है और ऐसा नहीं है कि उनको कोई नहीं जानता। ठीक है जी। हाँ, वो जनता के बीच में रहे, इसकी वजह से वो जीतेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वो बाहरी हैं, इस तरह की बात आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ आके बस गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? बाहरी से कोई मतलब नहीं होता, काम करने वाला आदमी चाहिए। ठीक है, कहीं से भी लोग आए उसका कोई मतलब नहीं होता, काम करके दिखाना होता है बस। जी बताएंगे सर। जी जनाब, क्या नाम हुआ? अरे बोला मेन वो है, उससे बात पूछो। जी जनाब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है वारिस पठान उर्फ राजा। वारिस पठान उर्फ राजा। यहाँ पे विधायक भी रहे हैं वारिस पठान साहब, ठीक है, नाम एक है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या लगता है, पिछले बार जिस तरह का टक्कर दिया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इस बार क्या देखते हैं मुसलमानों के बीच में? इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद है फैयाज साहब का। जी। ठीक है, अब बात यहाँ पे है कि काम और विकास का देख के देश नहीं चल रहा है इस टाइम। जी। समझे कि देश चल रहा है भाई इस टाइम जातिवाद पे। समझ गए, हिंदू जितने भाई हमारे हैं, ठीक है, कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग हैं सीधा बोलते हैं भाई हम कैंडिडेट को देख के वोट नहीं देते हैं, हम मोदी जी को, पार्टी को देख के वोट देते हैं। ठीक है, तो भाई हमारा भी कहना यही है, ठीक है, कि हम भाई कैंडिडेट नहीं देखेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन है असदुद्दीन ओवैसी साहब, ठीक है, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कोई भी खड़ा हो, रही फैयाज साहब की बात, तो फैयाज साहब है हमारे रिश्तेदारी से चाचा लगेंगे। ठीक है, मैं भी उनके एरिया का रहने वाला हूँ, मदमपुरा का। ठीक है, तो सपोर्ट करेंगे जितना हो सकेगा इंशाल्लाह, और जीत इंशाल्लाह रंग लाएगी। और पतंग उड़ रही इंशाल्लाह आगे भी उड़ेगी, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, आज एक आएगी, परसों अगले साल इंशाल्लाह 10 आएगी, फिर आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे मामला चल रहा है देखेंगे। और रही काम की बात, तो काम तो यहाँ के जितने अक्सर नेता है नहीं करते हैं। हाँ, काम यहाँ के जो कॉर्पोरेटर थे कासम रईस साहब, ठीक है, रईस शेख साहब, उन्होंने काम किया भाई खल्ला महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है। हाँ। जो मनोज पांडुरंग साहब,
उनका किस तरह का छवि है, किस तरह का माहौल दिख रहा है यहाँ पे? देखो उनके बारे में उतना जानता नहीं हूँ, और यहाँ पे मदनपुरा के अंदर उनको इतना कोई नहीं जानता है, ठीक है। हाँ, और फैयाज साहब यहाँ के रहने वाले हैं। वारिस पठान साहब भी यहाँ के लोकल थे, ठीक है, जो 5 साल यहाँ पे निकाले, ठीक है, वो निकाले। उसके बाद चलो लग बाई चांस भाई, पिछली बार उन्होंने हार गया, ठीक है, लेकिन एक बार इंशाल्लाह फिर फैयाज साहब खड़े हैं। अरे वो वारिस पठान साहब चले गए भिवंडी, तो इंशाल्लाह भिवंडी वो निकालेंगे और फैयाज साहब यहाँ से निकालेंगे इंशाल्लाह, ये है। इस बार आपका अगर बात मैं मान लूं कि फैयाज साहब जो है मजबूत स्थिति में रहेंगे या जीत सकते हैं, टक्कर किनसे है? जो एमबीए के उम्मीदवार हैं मनोज पांडुरंग साहब, उनसे, या पिछले बार जो विधायक में जीती थी यामिनी यशवंत यादव से। यशवंत यादव से क्यों, क्या कुछ वजह दिख रहा है? पिछली बार शिवसेना के कैंडिडेट थी वो, शिवसेना के और शिंदे गुट से हैं, दोनों साथ में थे। इस बार उद्धव के साथ में कांग्रेस पार्टी नहीं, ऐसा है कि क्यों नहीं जीत सकती? देखो क्या है ना, यामिनी यशवंत साहब भी काम किए हैं भाई खल्ला के अंदर, उन्होंने भी काम किया है, ठीक है, वो टक्कर में रहेंगे, ठीक है। बाकी जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। बाकी हम लोग तो पूरा सपोर्ट करेंगे अपने हिसाब से भाई फैयाज साहब के लिए, और उनके लिए नहीं, खास करके हम लोग भाई देखो बात हमारे लिए अगर कोई बोलता है संसद में, सदन में कोई बोलता है, ठीक है, 1 मैन शो आदमी बस एक ही है, सुदनों हिसाब, ठीक है, वही हम लोग के लिए बोलता है, और कोई बोलता नहीं है, कोई पार्टी नहीं बोलती हमारे लिए। ओवरऑल ठीक है, महाराष्ट्र में 15 सीट पे चुनाव लड़ रही है MIM, क्या उम्मीद दिख रहा है? लोग कह रहे हैं किंग मेकर बनने जा रहे हैं, आपका क्या मानना है? अल्लाह करे किंग मेकर बने, हम तो चाहते हैं भाई मोदी साहब की भाई सरकार आए, भाई कुछ न कुछ सीट निकले यहाँ से भाई। हमारे सदन में या विधानसभा में जितने आदमी पहुंचेंगे, ठीक है, आवाज उठाने के लिए मुसलमानों की तरफ से, उतना बेहतर होगा हमारे लिए। हमको सपोर्ट होगा, हमारे सब जितने मुस्लिम भाई सबके लिए सपोर्ट होगा, और वो दलित के लिए खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि उनका एक पार्टी ऐसी मुस्लिम है, ठीक है, वो सबके लिए खड़े होते हैं, जहाँ भी कुछ मैटर होता है वो खड़े होते हैं, सबके लिए खड़े होते हैं वो। यहाँ पे जो है ना 12 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ कैंडिडेट दे दिया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट हैं, और 12 इंडिपेंडेंट मिला करके 12 मुस्लिम, 4-5 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है। नहीं लगता है कि 500 भी बटे अपने खानदान रिश्तेदार का? अरे ये चलेगा न्यूज पे ना, न्यूज पे चलेगा ना। सेकुलर जनता, मैं बहुत कीमती आदमी हूँ यार, मतलब ऐसा ना हो कि हवा उड़ जाए। नहीं, बिल्कुल चलेगा, जनता पार्टी बिल्कुल चलेगा। बताइए क्या नाम है?